जिस व्यक्ति ने आपका एक तरफ अधिकार छीना, आप उसके हरिजन बनने को तैयार हैं, लेकिन जिसने आपके बच्चों को न्याय दिलवाया, जिसने अपनी पूरी कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी आपको न्याय दिलवाने के लिए, उसका अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। जो राजनीतिक दल जो राजनीतिक अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, जो लोग जिनका उनके समाज में ही अस्तित्व नहीं है, उन लोगों ने हमें आपस में लड़वा दिया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं जंतर मंतर पे आया हूँ, तो एक प्रोटेस्ट था, तो उसी में हमारे साथ बलविंदर सिंह जी मिल गए। तो इनसे जानूंगा कि आज जो एससी समाज में पहले 6747 में बटा था, तो मानवर काशीराम ने उसको बहुजन समाज लगभग वो बनाए चुके थे। 2-4 बार सरकार यूपी में बनाया और वो कारवां आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ही 1 अगस्त को कोर्ट की तरफ से ऐसा टिप्पणी आता है कि जो एससी समाज में है, जो मजबूत जातियाँ, 2 जातियाँ थे, चमार और वाल्मीकि, वो आपस में एक दूसरे को छींटाकशी करने लगे और दूरियां बढ़ने लगी। जबकि चूड़े और चमार नाम से दोनों गाली दी जाती है। दोनों के हाथ से आज भी लोग पानी नहीं पीते और प्यार तो बहुत देंगे लेकिन ज़मीन पे नहीं मिलता। तो यही सब जो समस्या है उसको भाईचारा में तब्दील करने के लिए ये बलविंदर सिंह जी जगह जगह जाकर उनको बीच में जाकर उनके साथ उठते बढ़ते। तो उसी संबंध में मैं इनसे जानूंगा कि आखिर कितना कामयाबी मिली। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपको क्रांतिकारी जय भीम। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। देखिए, ये सच्चाई है कि ये 1 तारीख के जो जजमेंट आया, 1 अगस्त के जजमेंट के बाद बहुत बड़ा बिखराव हमारे समाज में हुआ। जो सामाजिक आंदोलनों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक साथ खड़ा था, वो कहीं ना कहीं आपस में तितर बितर होने लगा। और गलतियां हमारी भी, हम ये मानते हैं। देखिए, मैं आपको मुझे कई बार सोच के वो आती है, जैसे मैंने सिख धर्म से हूँ, लोगों को मेरी जाति का नहीं पता लगता। अब मैं वाल्मीकि समाज में बैठता हूँ तो वो मुझे अपना वाल्मीकि भाई बोलते हैं। मैं अपने जाटव समाज में आता हूँ, मैं जाटव समाज के भाइयों में वो मुझे अपना समझते हैं। और हकीकत है मैं जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। और भी आप इंटरव्यू वगैरह देखें तो लोग मुझे वाल्मीकि समाज के नेता के तौर पर बोल रहे थे। उसका कारण ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज से हूँ, बल्कि बात यह है कि मैं वाल्मीकि समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि समाज में जो भाईचारा है वो बना रहे। और वो कैसे बना रहे, उसके लिए हमें एक दूसरे के सुख दुख को जाना पड़ेगा। सुख में जाए ना जाए, लेकिन दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसी कोशिश में मैं खड़ा था। और जो एक बड़ा बिखराव हमारे समाज में आपस में हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है इन दोनों समाज के, उनके साथ मिलकर बात करके कैसे भी करके ये जो लड़ाई आपस का हो रहा, टकराव हो रहा, उसे ख़त्म किया जा सके। और आज उसी मुहिम को देखते हुए आज मैं यहाँ पे जंतर मंतर भी पहुंचा था। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो था वाल्मीकि समाज का एक प्रदर्शन था, और मैं आया और मुझे माइक दिया गया, मुझे कहा बलविंदर भाई आप अपनी बात रखिए। मैंने बात रखी और मैंने साफ कहा, मैं सुनना चाहता हूँ मेरे ही समाज के लोग मुझे कितनी गाली दे सकते हैं। सर, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। आपको बुलाया गया था कि अपनी मर्जी से आए थे? सर, मेरे पास मैसेज आया था, पूजा जिनवाल जी का मैसेज आया था, मैं आपको बता दूँ तो। लेकिन अगर मैं नहीं आना चाहता तो ना भी आता, क्योंकि जिस तरह गाली गलौच आपस में चल रहा है तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वो लगता है। लेकिन मैं आया सिर्फ इसलिए, मैं देखना चाहता हूँ जिस समाज के लिए मैं काम कर रहा था, जिस समाज के बीच में जा के हमने लोगों ने काम किया, वो समाज आज जाति, अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और उसके बाद आपस में टकराव बना, तो मैं देखना चाहता हूँ वो समाज मुझे गाली कितनी दे सकता है। और उसी के मद्देनज़र मैं पहुंचा यहाँ पर। और जब तक मैं यहाँ पर नहीं था तब तक कुछ बातें आईं, लेकिन जब मैंने बात रखी और उसके बाद मुझे सभी ने प्यार दिया, समर्थन दिया और कहा कि हाँ, हम लोगों को मिलकर इस पर बात करनी चाहिए, तो आप समझिए ये खाई हमारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जो राजनीतिक अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, जो लोग जिनका उनके समाज में ही अस्तित्व नहीं है, उन लोगों ने हमें आपस में लड़वा दिया। तो उनकी बेवकूफ़ियों के चक्कर में जो बन रहा था समाज, वो टूटने लगा। लेकिन अगर आज वो गाली भी देंगे, अगर हम उसे सुनकर उनके बीच में जाएंगे, बात करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें मनमुटाव थोड़ा कम होगा। आज ही देखिए ना, आज इतने सारे लोग थे, वो इतनी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा उनके बीच में, उनके साथ आगे बैठा, सबने प्यार दिया। मैंने खुल के बोला मैं चमार जाति का हूँ, मैं जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ।
और सब ने खुल के प्यार दिया और कहा कि जो ये खाई है उसे ख़त्म करना होगा, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो हम उन लोगों को, अब ऐसे लोगों के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर हमारी तरफ से भी क्रिया पर प्रतिक्रिया ही चलती रहेगी तो ये तो खाई बढ़ जाएगी। इस खाई को ख़त्म करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। सर मैं आपसे कि एससी समाज क्या गांधी जी का हरिजन है या बाबा साहब का बहुजन है, क्या है वो? देखिए, ये सवाल समाज को खुद अपने आप से करना पड़ेगा। गांधी का अगर हरिजन बनता है ना, तो इस देश की न्यायपालिका से वो अलग हो जाता है। इस देश के संविधान को नहीं मानता है वो व्यक्ति। उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि गांधी के हरिजन में आपको शूद्र माना गया, अछूत माना गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनने पर आपको बराबर का अधिकार दिया गया है। जिस व्यक्ति ने आपका एक तरफ अधिकार छीना, आप उसके हरिजन बनने को तैयार है, लेकिन जिसने आपके बच्चों को न्याय दिलवाया, जिसने अपनी पूरी कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी आपको न्याय दिलवाने के लिए, उसका अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। आज की इस जगह में मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ जय भीम और झंडा उठाने से ही आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो जाते। उस समाज में न्याय दिलाने के लिए भी आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे समाज के पूंजीपति लोगों ने कहीं ना कहीं आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़ाई होती है, संघर्ष होती है, समाज के जो ज़मीनी स्तर के गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो लड़ते हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आज ये लड़ाई खाई बढ़ने का क्या कारण रहा, इसे हमें समझना होगा। गांधी का हरिजन से नहीं लड़ाई का खाई बढ़ी है, ये लड़ाई इसलिए बढ़ी क्योंकि हमारे लोग वोट के समय तो सबको भाई भाई मानते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जब उसी समाज में कोई पीड़ा होती है तो उनके दुख में उनके साथ खड़े नहीं होते, इससे खाई बढ़ी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।